ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला कैंटो अध्याय 5 और हम करेंगे श्लोक संख्या 12। तो हमने सुना किस प्रकार से नारद मुनि और व्यासदेव की चर्चा चल रही है और नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे हैं कि तुमने गलती कर दी है। तुमने ऐसे साहित्य को लिखना चाहिए था जिसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो, उनका रूप का, उनके गुण का, उनके लीलाओं का व्याख्यान हो, जो कि सारे मानव जगत के लिए अल्टीमेट औषधि है। हाँ, एक सॉल्यूशन है इस संसार से छुटकारा पाने का, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का, परम आनंद प्राप्त करने का। तो उसी वो चर्चा भी चालू है। उस चर्चा के बारे में आगे सुनते हैं, नारद मुनि और व्यासदेव की चर्चा। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यद्यप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह ईश्वर के भाव से शून्य हो, अच्युत के भाव से शून्य हो। आगे सुनिए। तो फिर उन सकाम कर्मों का क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावता प्रारंभ से ही दुखप्रद है और क्षणिक है। यहाँ दो तरह की चीजों की बात बता रहे हैं। सकाम कर्म होते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए किए गए काम। सकाम, जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो, यानी कि वो हर वो कार्य जो हम सोचते हैं अपने लिए करते हैं कि इससे मैं, इसके बाद में मैं नोट कमाऊंगा, उसके बाद में एक फॉरेन ट्रिप बनाऊंगा, एक बड़ा घर लूंगा, एक ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी इस देश से रिलेटेड मैं ये करूंगा, इसको हम कहते हैं सकाम, जिसके ऊपर हमारी कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा है, वो काम। और एक होता है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो संसार में आत्म साक्षात्कार के नाम पे कई सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, कई सारे रिसर्च हो रही हैं, कई सारे डिबेट्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा आत्म साक्षात्कार जो ईश्वर विहीन है, ईश्वर के अच्युत के भाव से शून्य है, वो यूजलेस है। ऐसा आत्म साक्षात्कार भी यूजलेस है। यानी कि मायावादियों के लिए एक तरह से अटैक है उनके ऊपर कि आपका ये शुष्क चिंतन, मेंटल स्पेकुलेशन, ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन, जिसमें ईश्वर के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, बस कुछ कुछ डिस्कशन हो जा रहा है, क्या फायदा जी इस संसार का। हाँ, जैसे कई बार आप देखेंगे, कई बार कोई घर का व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो आपके पास लोग एक एक करके मिलने आएंगे, कहेंगे तो ठीक तो है ना, क्या कर सकते हैं, यही जीवन है, चला जाएगा। दूसरा आएगा, ठीक तो है ना बेटा, क्या कर सकते हैं, यही जीवन है, ठंड रख। फिर तीसरा आएगा, सेम लैंग्वेज आप कभी सुनकर वहाँ खड़े होकर अगर आपने, क्योंकि हमारे जीवन में ये रोज का जन्म और मरण रोज की कहानी हो गई है, तो हम ये सुनते रहते हैं। सब आएंगे, एक एक करके सब आएंगे, क्या कर सकते हैं, और ये तो सबके साथ होता है, बस रट लिया हमने तोते की तरह। ऐसा आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके नाम का प्रचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लाचारी सिखाई जाती है हमें। हाँ, कई बार हमारे हमारे पूर्वज ही हमें अपनी लाचारी सिखाते हैं। क्या करें, व्हाट कैन बी डन, बहुत कुछ करा जा सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं ऐसे आत्मा साक्षात्कार लोग अक्सर बैठ के डिस्कस करते हैं। देखिए जी क्या ज़माना आ गया है। वास्तव में बातें सब सही होंगी। देखो क्या ज़माना आ गया है, क्या कोरोना, हमारे ज़माने में था क्या कोरोना फरोना, हम तो आराम से चारपाई में बैठते थे, गप्पे मारते थे। अब देखिए क्या ज़माना आ गया है। आदमी की दम देखिए, आदमी में दम रहा है क्या? अब देखिए हमारे ज़माने का 90 साल का बुढ़ा और इनका 25 साल का आदमी उठा लीजिए, देखिए जरा क्या दम है। बातें सारी सही कर रहे हैं, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार यूजलेस आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि इसमें भगवान की चर्चा नहीं है। ऐसा ज्ञान यूजलेस ज्ञान है। इट जस्ट क्या कहते हैं, सांप चला गया और लकीर को पीटने वाली बात है। ना तो कुछ किया, ना कुछ अपने आगे वालों को सिखाया, बस बेमतलब का शुष्क ज्ञान हो गया है। क्योंकि जिंदा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। हम बड़े हो गए, हमने एक्सपीरियंसेस इतने सारे जीवन में ले लिए, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस का कोई निचोड़ थोड़ी हमारे जीवन में है कि हमें क्या करना चाहिए था या तुम्हें ये करना चाहिए बच्चे, मैं तो नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ऐसा आत्म साक्षात्कार जो कि नाई की दुकान में, जो कि मेट्रो स्टेशन में, हाँ, जो कि पनवाड़ी के यहाँ पे अक्सर भगवान की चर्चाएं होती हैं, सो कॉल्ड भगवान की चर्चाएं। हाँ, अक्सर चर्चा, ऐसी चर्चाएं क्या हैं, ऐसी चर्चाएं हैं यूजलेस चर्चाएं, जो कि भगवान के भाव से शून्य है। तो फिर अब बात आता है दूसरा पहलू।
तो सकाम कर्म के बारे में तो बात ही क्या करें। जब ऐसा शुष्क चिंतन ही यूजलेस है, तो सकाम कर्म तो किया ही अपने फायदे के लिए गया है, किया ही इस देह के लिए गया है, जो कि अल्टीमेटली अभी हमने सुना देही नौस्मिन यथा देह, जो अल्टीमेटली एक दिन बूढ़ी हो जानी है और मर जानी है और आत्मा को इस शरीर को त्याग देना है। तो जो ऐसे काम हैं जो शरीर के लिए ही करे गए हैं, उनका तो बात ही क्या करें। हम्म? बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन देने वाले हैं अगले एक दो श्लोक में, उसकी भूमिका बना रहे हैं नारद मुनि, बहुत जोर से खींचने वाले हैं कान, कान खींचने से पहले भूमिका बना रहे हैं कि देखो तुमने अपने शास्त्रों में क्या डिस्कशन किया है, केवल सकाम कर्म के बारे में, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा साक्षात्कार भी यूजलेस है जिसमें भगवान ना हो। यदि उपर्युक्त, प्रभुपाद कहते हैं कि यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो सामान्य सकाम कर्म के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं यदि आप मेरे लिए कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी शुद्धता नहीं है कि पूरे दिन मेरे लिए कार्य कर सको, इसलिए कुछ ना कुछ सकाम करने काम करने की आदत हो गई है। आदत हो जाती है ना। मैं जैसे कि आदमी था जो कि चोर था, वो चोरी छोड़ के तीर्थ यात्रियों के साथ तीर्थ यात्रा में गया, सारे तीर्थ यात्री स्नान करने गंगा जी में गए अपना सामान को छोड़ छोड़ के, अब ये चोर वहां पे अकेले रह गया। इस चोर को खुलबली मची, खुलबली, हाँ चोरी करने की आदत थी, उसने इसका ब्रीफ केस उठा के यहाँ रख दिया, इसका बैग उठा के वहां गया, आधा पौने घंटे तक जब तक लोग नहा के आए सबके बैग बदल डाले। ये खुरापाती दिमाग है, हमारा खुरापाती दिमाग हो जाता है। इसलिए यदि हमें आदत है कि हम छोड़ नहीं सकते, प्रभु जी नहीं छोड़ नहीं सकता, कईयों को हम बोलते हैं प्रभु जी उम्र हो गई आपकी, अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, अब भगवान के ध्यान में लगिए, वो छोड़ नहीं सकता है फिर भी। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, ऐसे व्यक्ति के लिए बता रहे हैं ऐसे सकाम कर्म को भगवान की सेवा में अर्पित कर दो, अन्यथा वो भौतिक बंधन का कारण बन जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर आप रिटायरमेंट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी विच यू हैव बीन डूइंग इन योर लाइफ, तो क्या कीजिए, उन कर्मों के फल को भगवान को दे दीजिए, नहीं तो उनकी आसक्ति से जबरदस्त बंधन बन जाएगा अंतिम समय में लाइफ के। हाँ, जबरदस्त बंधन बन जाएगा। कम से कम लाइफ के अंतिम समय में तो जीवन भर जिस लालच के साथ हम रहे, जो धन संपत्ति इकट्ठी करते रहे, कम से कम अंतिम समय तो उसको त्याग दें। हाँ, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जाएगी। आप जानते हैं सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो एक घोर कष्ट का कारण बन जाता है। यानी कि अगर आपको सकाम कर्म करने भी हैं तो उसका फल को भगवान को दीजिए। यदि आपने इसको अपनी सेवा में लगा दिया तो यह जीव के घोर कष्ट का कारण बन जाएगा। अथो महाभाग भावान मोगदृक् शुचिश्रवा सत्य रतो धृतवत् उरुक्रमस्याखिलबंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। अब थोड़ा सा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वैसे तो तुम सही हो, नॉलेज तुम्हें पूरी है, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी ख्याति उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। यानी कि यू आर एलिजिबल। अगर आप करो तो सही, प्रयास तो करो, चिंतन करोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। वाल्मीकि को बोला गया कि तुम रामायण लिखो, वाल्मीकि सोच रहा है मैं रामायण लिखूं, मतलब क्या, मेरे को ना तो ए पता ना बी रामायण का, ना तो आर पता ना एम पता, पता नहीं कैसे क्या लिखूं मैं। लेकिन उनको आशीर्वाद मिल चुका था गुरु परंपरा का, जिसके कारण से अचानक से उनके हृदय से स्फूर्ति होने लगी और एक के बाद एक दोहे निकलने लगे। उन्होंने एक पक्षी को देखा मरते हुए, उसके मुंह से उसके लिए एक श्राप दे डाला, उसके मारने वाले को। और वो जब श्राप दे डाला तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये श्राप तो बहुत ही अनुपम पंक्तियों के रूप में निकला मेरे मुंह से, इसमें परफेक्ट सारे ग्रामर के रूल्स फॉलो हो गए अपने आप ही। और उसके बाद वो बोलते गए और बोलते गए और सारी रामायण उन्होंने लिख डाली चिंतन से, केवल चिंतन से ही तो उन्होंने रामायण लिखी, चिंतन करते गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आप चिंतन करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ अपने भक्त को ताकि वो मुझको समझ सके, लेकिन प्रयास उसे करना पड़ेगा। जितना प्रयास करोगे उतना ही भगवान शक्ति बुद्धि देंगे। तो कह रहे हैं कि आप भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। यदि आप करोगे तो बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ का रचना आप कर पाओगे। आप कीजिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। हर किसी की रुचि होती है साहित्य के प्रति। वे अज्ञात के विषय में बारे में जानने के लिए सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं लोग। हाँ, जानना चाहते हैं ना। हाँ, पृथ्वी में क्या है, वो ब्लॉक क्या कहते हैं उसको, ब्लैक होल, वो क्या है। सारे हवाई जहाज जाते हैं और कहीं पे गायब हो जाते हैं, वो कौन सी जगह है। हाँ, कोई बता रहा था कि अरे अरब में
इधर अफगानिस्तान में एक ऐसी गुफा मिली है जहाँ पर भगवान राम का पुष्पक विमान है, ऐसा बता रहे हैं, कोई पता नहीं क्या है। कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई जाता है, एक सीक्रेट मिशन के लिए कुछ लोग भेजे गए, वो आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। अब लोगों की बड़ी रुचि हो जा रही, क्या ऐसी भी कोई जगह है, सुना जाए, उसके बारे में पढ़ा जाए। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, हमने डिस्कस किया था इस बात को कि सारी जिज्ञासाएं हमें अध्यात्म, हमें सुप्रीम पर्सनैलिटी की तरफ नहीं ले जाती हैं। ज़रूरी नहीं है सारी जिज्ञासाओं के आंसर ढूंढे जाएं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी रुचि जो इनकी जानने की रुचि होती है, यार वास्तव में व्यक्ति मरने के बाद जाता कहाँ है? ऐसी रुचि दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है, ऐसे साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों को तृप्त कराने वाले विषयों से भरा है। वो बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ ऐसा साहित्य पड़ता है जिसमें बहुत कुछ लिखा है, हाउ टू विन रिच डैड पुअर डैड, और क्या क्या है, गोल, एक बुक है गोल, कैसे बॉटलनेक्स को दूर किया जाए। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, और वो इन किताबों को पढ़ता है और उसकी सारी जो उसके अंदर हवा भरी होती है, अब वो किसी और तरफ डायरेक्ट हो जाती है, क्योंकि संसार में इतनी सारी जिज्ञासा है, इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी चीज़ें सीखने की हैं। हाँ, कितनी अद्भुत चीज़ें हैं, बारिश कैसे होती है, कोरोना कैसे होता है, आइए जानिए। अब कुछ लोग तो हैं कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं इतने दिनों में उन्होंने कोरोना के ऊपर पीएचडी लिखने वाले हो गए हैं, वो हर कोरोना की वीडियो को देखते हैं एज इफ कि कल से वो एक दुकान खोलेंगे और बोलेंगे आइए जी कोरोना विषयक जानकारी मेरे से प्राप्त कीजिए। ऐसा है ना, इतनी जिज्ञासा हो जाती है हमारे अंदर, और जिज्ञासा उसी पूरा पूरा दिन कोरोना की वीडियोस देखने में निकल जाता है। तो ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर नेचुरल है, बता रहे हैं। लेकिन जब ऐसा साहित्य आता है, जैसे कि हमें इजीली हमारे फ़ोन पे अवेलेबल है साहित्य सारे, हाँ, वीडियोज़ एंड कितना कुछ, तो हम उसी की तरफ बह जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ऐसा साहित्य जो इंद्रिय तृप्ति कराने के विषयों से भरा है, ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं, दार्शनिक कल्पनाएं हैं। हाँ, कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसी कल्पनाएं, क्योंकि कवि जो है कल्पनाएं करते हैं, अपने कल्पनाओं के विमान में उड़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है। एक ऐसा जगत हो, मैं उड़ते उड़ते जा रहा था और उड़ते उड़ते मैं एक जगह अचानक से मैंने सपने में देखा कि मैं गिर पड़ा, और मैं जब गिर पड़ा तो मैंने क्या देखा, वहाँ के सारे लोग इतने इतने से थे, और सारे लोग मुझे बांध रहे थे रस्सियों से, उन्होंने मुझे पूरा दम लगा के बांधा था, लेकिन मैं जब उठा तो सारी रस्सियाँ टूट गई। गुलीवर की कहानियाँ। उसके बाद वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे। कल्पनाएं, बड़ा मज़ा आता है। हैरी पॉटर इतनी बड़ी बुक सेलर, संसार में सबसे बड़ी बिकने वाली किताब बन गई केवल फिक्शन इमेजिनेशन के आधार पर। तो ऐसा साहित्य पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, हमारे बच्चों को भी मज़ा आता है, क्योंकि उनको आपने कभी भागवत पढ़ा ही नहीं। तो बता रहे हैं कि ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं होती हैं, बहुत बड़ी बढ़िया कवि होते हैं, कई बार उसके गूढ़ रहस्य को डूबते हैं। मॉडर्न आर्ट, किसी पेंटर से कभी क्या हो गया, किसी पेंटर को एक पेंटिंग बना रहा था, अपनी पेंटिंग बनाते बनाते उसने हाथ ऐसा किया तो सारा कलर दूसरे कैनवास पे गिर गया। उसने कहा ये क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। उसने उस कैनवास को उठाया और आर्ट गैलरी में ले गया और आर्ट गैलरी में लगा दिया। अगले दिन बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी वाले, बड़े बड़े गॉगल्स वाले, कई बिल्कुल बाल उड़ाए हुए, वो आए उस फोटो के ऊपर घंटे तक देख रहे हैं, क्या बात है, बनाने वाले ने क्या बनाया है, इसके अंदर की भावनाओं को देखो, क्या तुम्हें इसमें एक रोती हुई औरत दिखाई देती है। अब बनाने वाला भी सोच रहा है औरत तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या तुम्हें इसके अंदर बदलती हुई मानव सभ्यता दिखती है, ये देखिए ये सभ्यता है, ये रो रही है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो हाथ पड़ गया और सारा कलर गिर चुका है और कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसी कल्पनाएं, ऐसी कविताएं हैं, हाँ, जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं, दार्शनिक कल्पनाएं जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं तथा जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए खूब सजाया हुआ होता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक फंसते चले जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक फंसे रहते हैं। मोक्ष की कोई आशा नहीं है। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर व्यासदेव को बोलते हैं कि आप तो कम से कम एक ऐसा साहित्य रचिए जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष कराने वाला भी हो। तो भागवतम में ऐसा ग्रंथ लिखा गया जो कि न केवल आकर्षक है, क्योंकि आप सुनते हैं इसमें ऐसे ऐसे तथ्य आते हैं जो हम सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं। न केवल आकर्षक है, न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं से भरा है, बल्कि ज्ञान प्रदान करता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती हैं। जो ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं
उनको ये सारी चीज़ें, ये रहस्य, हाँ, सारे स्वतः प्रकट हो जाते हैं। आप क्या रहस्य निकालेंगे बताइए? क्या रहस्य निकालेंगे? कि शेर जो है नाइट में शिकार कैसे करता है? एक कैमरा नाइट में लगा देंगे, एक आदमी वहाँ खड़ा हो जाएगा और डिस्कवरी चैनल पे पूरा आ जाएगा। हाँ, मछलियों के अंदर कैसे-कैसे प्रकार हैं, कैमरा नीचे लगा देंगे, यही तो जानेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, 84 लाख योनियों के बारे में। और जो भगवान के विषय में जान जाएगा, जो जब यहाँ से ऊपर को जा रहा होगा, जैसे ध्रुव महाराज जा रहे थे, सारे संसार को देख रहे थे, तब आपको समझ में आएगा, ओ हो, वो देखिए जी, वो दिल्ली हमारा घर था। अरे दिल्ली तो बहुत छोटी है। ये तो इतना बड़ा, ये भी है, स्वर्ग भी है, इसके ऊपर ये भी है, इसके ऊपर ये भी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बारी में। दूसरा, कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो वो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना ही उनका वर्णन कर सकता है। इसलिए यदि आपको वास्तव में जिज्ञासा है, तो भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति को देखिए तो सही, कि इसके अंदर कितनी वैभव है, कितना कुछ है। इसको जानना है तो भगवान को जानिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। तो आपसे अनुरोध है कि भागवतम के इस साहित्य में रुचि पैदा कीजिए, ना कि ऐसे काल्पनिक साहित्यों में, ऐसी काल्पनिक पेंटिंग्स में, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ व्यर्थ की डिस्कशन में समय ना लगाकर भागवतम की चर्चा कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।